हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या तो आप सभी ने सुना होगा और आप उस वाक़े से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियात से मुलाकात की थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सैर किया, लेकिन जन्नत में क्या क्या देखा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान दोज़ख का भी सैर किया था, लेकिन दोज़ख में क्या क्या देखा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का मुकम्मल वाक़या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के दौरान क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियात के साथ मुलाकात की थी। मेराज पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रिवायात के मुताबिक वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बिलाखिर क्या हिदायत दी थी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और उस सफर में क्या क्या वाक़यात पेश आए थे। माह रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे बानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहां पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। आंखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मस्त कर दिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की होठों की ठंडक महसूस करते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्रील, कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था, बर्क की रफ्तार से चलता था और उसी मुनासिबत से उसका नाम बुराक था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी, जहां उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना की थी, जहां खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल हम की थी, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मुकद्दस था, जहां बुराक का सफर खत्म हुआ। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उसे बांध दिया जहां पहले अंबिया अलैहिस्सलाम उसी जगह अपनी सवारी को बांधा करते थे। हेकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तदाई से उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचते ही नमाज के लिए सिर्फ बंदी की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीरी आपके सामने पेश की गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी जबान में सीरी को मेराज कहते
कहते हैं और उसी मुनासिबत से सारा वाकया मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा कौन आता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा तुम्हारे साथ कौन है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है। कहा हाँ। तब दरवाजा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैर मकदम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो उस मरहलों पर मुकीम थी। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसी बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स ना था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आपके मोरू से आला उन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखकर खुश होते और बाएं जानिब देखकर रोते। पूछा ये क्या माजरा है। बताया गया ये नस्ल आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा ये कौन है। कहा गया ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पेबंद लगे हुए हैं और वो जानवरों की तरह घास चरते हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ ना देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और फिर वो नहीं उठा पाता तो उसमें कुछ और लकड़ियां भर लेता है। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये उनको कम करने के बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ाता जाता था। फिर देखा कुछ लोगों की जबानें और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ जबान चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में जरा सा शगाफ हुआ और उससे एक बड़ा मोटा सा बेल निकल आया। फिर वो बेल उसी शगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा ये क्या मामला है। कहा गया ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितनागेज बात कर जाता है, फिर नादम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये दूसरों पर ज़बाने तान दराज करते थे। उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों की मुशाबे थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा भरे और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले उनको रौंदते हुए गुजर जाते हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा ये कौन है। कहा गया ये सूदख्वार हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस चिकना गोश्त रखा हुआ था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हराम से अपनी ख्वाहिशात नफ्स पूरी की। फिर देखा कुछ औरतें छाती के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शोहरों के सर ऐसे बच्चे मुंड दिए जो उनके ना थे।
उन्हीं के मुशाहदात के सिलसिले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो निहायत तर्श रूई से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अब तक जितने भी फरिश्ते मिले थे सब खंदा पेशानी और पशाश चेहरों के साथ थे। इन हजरत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो दोज़ख का दारोगा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर के सामने से पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हुआ। उस मरहले से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ के अकाबर में दो नौजवान सबसे मुमताज थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये यहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में चौदहवीं का चांद। मालूम हुआ ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीम शान बैतुल मामूर देखा जहां बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। उसके पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबे थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर मजीद अर्तका शुरू हुआ यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँच गए जो पेशगाह रब्बुल इज़्ज़त और आलम खल्क के दरमियान हद फसाइल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। उसी मकाम के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने सालेह बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंखों ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी ज़हन में उसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद सतह पर पहुंचे तो बारगाह जलाल सामने थे। हम कलामी का शरफ बख्शा गया। जो बातें अरशाद हुई उनमें से चंद ये हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए नमाज तोहफे के तौर पर दी गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात तालीम फरमाई गई। शिर्क के सिवा दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। अरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख जाती है और जब वो उस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो उस पर अमल करता है तो एक बुराई लिखी जाती है। पेशी खुदावंदी से वापसी पर नीचे उतरे। वापसी के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस आए। यहाँ पर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुँच गए। सुबह सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी को ये पूरी दास्तान सुनाई। फिर बाहर निकलने का कसद किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और कहा, खुदा के लिए ये किस्सा लोगों को ना सुनाएं, वरना उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का एक और शोशा मिल जाएगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं जरूर बयान करूंगा। हरम काबा में पहुंचे तो अब अबू जहल से आमना सामना हुआ। उसने कहा, कोई ताज़ा खबर? फरमाया, हाँ। पूछा, क्या? फरमाया, मैं आज की रात बैतुल मुक़द्दस गया था। कहा, बैतुल मुक़द्दस रातों रात हो आए?
और सुबह यहाँ मौजूद हो? फरमाया हाँ। अबू जहल ने कहा कौम को जमा करूं? सबके सामने यही बात कहोगे? फरमाया हाँ बेशक। अबू जहल ने आवाज दे देकर सबको जमा कर लिया और कहा लो अब कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 महीने का सफर एक रात में नामुमकिन महाल। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया तुम दीवाने हो गए हो। ये खबर तमाम मक्का में फैल गई। बहुत से मुसलमान उसको सुनकर इस्लाम से फिर गए। फिर जिन लोगों को बैतुल मुकद्दस देखा हुआ था उन्होंने कहा कि आप वहाँ का नक्शा बयान करें। आपने फौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज उसी तरह बयान की गोया के बैतुल मुकद्दस सामने मौजूद है और आप देख देख कर उसकी हकीकत बता रहे हैं। वहाँ बकसरत ऐसे आदमी मौजूद थे जो तिजारत के सिलसिले में बैतुल मुकद्दस जाते रहते थे। वो सब दिलों में कायल हो गए कि नक्शा तो बिल्कुल सही है। अब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की सेहत का मजीद सबूत मांगने लगे। फरमाया जाते हुए मैंने फुलहा मकाम पर फुलहा काफिले पर से गुजरा जिसके साथ ये सामान था। एक ऊंट फुलहा वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफिले वालों को उसका पता दिया। वापसी में फुलहा वादी में फुलहा कबीले का काफिला मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और उस बात की अलामत छोड़ दी कि उससे पानी पिया गया है। ऐसे ही कुछ और अते पते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और फिर आने वाले काफिलों में से उनकी तस्दीक हो गई। इस तरह ज़बानें बंद हो गई मगर दिल यही सोचते रहे कि ये कैसे हो सकता है। आज भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ।